मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मध्य प्रदेश के किसानों को 20 करोड़ रुपए की फसल बीमा राहत राशि एवं मुआवजा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश के 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जहां पर ये पैसा मिलेगा। तो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन-कौन से ज़िले हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव 20 करोड़ रुपए की राहत राशि का भुगतान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ये पैसा सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केवल 7 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आज 6 तारीख को ये पैसा मिलने वाला है। तो आगे हम आपको उन ज़िले के बारे में भी बताने वाले हैं, कौन-कौन से ऐसे ज़िले हैं और कौन-कौन से किसान हैं जिनको कितना पैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपको इस खबर की पुष्टि करवा देते हैं। देखिए, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश का जो ऑफ़िशियल एक्स पर, ट्विटर पर अकाउंट है, जहाँ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी हमें मिलती है। तो जनसंपर्क विभाग द्वारा ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है, कृषकों के कल्याण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण 6 तारीख को ये किया जाना है। आप यहाँ पर तारीख देख सकते हैं, 6 सितंबर 2025 को समस्त तो भवन भोपाल से ये पैसा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आज 6 तारीख है और आज ये पैसा किसानों के खाते में पहुँचने वाला है। तो चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं कि कौन-कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये पैसा मिलेगा और किसानों को कितना पैसा इसमें मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएँगे फसल बीमा की अगली अपडेट क्या है, जिन किसानों को बीमा नहीं मिला है या फिर जिन किसानों को अब तक कम बीमा मिला है, उनको कब तक बीमा मिल सकता है। इसको लेकर क्या नया अपडेट आया है और ये राहत राशि जिन किसानों को मिल रही है, तो किस प्रकार से मिलेगी और कब तक उनके खाते में आएगी, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। करीब दोस्तों मध्य प्रदेश की 12,000 हेक्टेयर भूमि पर जिन किसानों ने फसल लगाई थी, जिसमें सोयाबीन, मक्का, धान इत्यादि बारिश की फसल थी, उनकी जो हानि हुई है, उन किसानों को मुआवजा के रूप में राहत राशि का वितरण आज किया जाएगा। और ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हुई है, सामान्य से अधिक वर्षा जहाँ पर रिकॉर्ड हुई है और उसके कारण जब बाढ़ की स्थिति पे बनी है, तो फसलों को बहुत अत्यधिक क्षतिग्रस्त फसल हुई है। क्षतिग्रस्त फसलों के लिए ये प्रभावित किसानों को राशि मिलने वाली है। ये सब अब हम जान लेते हैं कि राहत राशि जो प्राप्त करने वाले ज़िले हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनमें अनुमानित राशि कितनी मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिवपुरी की। तो शिवपुरी के अंतर्गत यहाँ पर पैसा मिलने वाला है किसानों को। शिवपुरी के बाद बुरहानपुर, अशोकनगर, दमोह, छतरपुर, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले ज़िले की, तो यहाँ पर रायसेन, उमरिया, बड़वानी और कटनी जैसे ज़िले शामिल हैं, जहाँ पर किसानों को राहत राशि मिलने वाली है। और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर शिवपुरी में करीब 1200 दोस्तों यहाँ पर हेक्टेयर भूमि को नुकसान हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो यहाँ पर करीब 900 हेक्टेयर भूमि बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। दमोह में 1000 हेक्टेयर, अशोकनगर में 950 हेक्टेयर, धार में एक लगभग 1100 हेक्टेयर, तो वहीं छतरपुर में 1050 हेक्टेयर, रायसेन में 1000 हेक्टेयर, उमरिया में 1050 हेक्टेयर, बड़वानी में 1100 हेक्टेयर और मंडला में करीब 850 हेक्टेयर भूमि पर फसलों की हानि हुई है। और इन सभी जिलों में सरकार आज राहत राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेगी, जो कि करीब 20 करोड़ रुपए होने वाले हैं। तो अलग-अलग ज़िलों में ये पैसा बाँटा जाएगा। किन ज़िले में कितना पैसा मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम आगे आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये डाटा जो है वो समाचार पत्रों से लिया गया है, इसलिए इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं कि किस ज़िले में कितना पैसा मिलेगा और किस ज़िले में कितनी फसल का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी आपको ऑफ़िशियल सोर्स से ही मिलेगी, जो कि आने वाले 1-2 दिन में मध्य प्रदेश सरकार खुद जारी करेगी। और आज जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद ये पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तब मुख्यमंत्री खुद अनाउंस करके बताएँगे कि कौन-कौन से ज़िले में कितना पैसा मिलने वाला है। जैसे ही ये राशि किसानों के खातों में जारी होगी, हम भी आपको वीडियो बनाकर स्पष्ट जानकारी देंगे। अभी हमने अनुमानित जानकारी आपके लिए निकाल कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिख रखा है अनुमानित प्रभावित रकबा, क्योंकि बारिश होने के कारण इसका अनुमानित रकबा भी निकाला गया है कि कितने क्षेत्र में बारिश के कारण फसल की हानि हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप भी मध्य प्रदेश के इन ज़िलों में निवास करते हैं, जहाँ पर हमने अभी आपको लिस्ट में बताया है, जैसे कि शिवपुरी हुआ, बुरहानपुर हुआ, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी या मंडला, तो ये टॉप 10 ज़िले हैं जिसमें अगर आप निवास करते हैं, तो आपको आज प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ-साथ यहाँ पर दोस्तों राहत राशि मिल सकती है। फसल बीमा की किस्त का भुगतान अभी किसानों को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी सरकार सोयाबीन और जो मक्का, धान इत्यादि की जो फसल बारिश में बोई गई थी, तो उनकी जो क्षति हुई थी, उनकी राहत राशि मुआवजे के रूप में किसानों को दी जा रही है। अब यदि आपका ज़िला इसमें नहीं है और आपकी भी फसल की हानि हुई है, तो आपको क्या करना है? देखिए हाँ जी, किसान साथियों, अगर आपकी सोयाबीन येलो मोजेक वायरस के कारण या फिर अत्यधिक वर्षा या किसी और अन्य कारणों से आपकी फसल नुकसान हो चुका है, नष्ट हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों अपने निकटतम जो भी तहसील कार्यालय होता है, निकटतम पटवारी या राजस्व विभाग होता है, वहाँ पर जाना है
और अपनी फसल की सर्वे की माँग करनी है और क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि के लिए आपको आवेदन करना चाहिए। देखिए, किसान घर बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी फसल में हानि हुई है, आपकी फसल को नुकसान हुआ है, तो आप जल्द से जल्द अपने निकटतम तहसील कार्यालय जाइए, अपने यहाँ पर राजस्व विभाग और कृषि अधिकारी से संपर्क कीजिए, अपनी फसल का सर्वे करवाइए, फसल नुकसान का यहाँ पर आवेदन कीजिए, तहसील में जाकर लिखित में आपको आवेदन करना चाहिए, आपकी फसल का सर्वे होगा। सर्वे के बाद दोस्तों क्या होगा, आपको अगर आपकी फसल का नुकसान होता है और सर्वे के बाद आपको फिर मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी भी फसल खराब हो चुकी है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अभी से ही उसकी सर्वे की माँग सरकार से और प्रशासन से करनी चाहिए ताकि आपको उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका सर्वे होता है, तो आप पीएम फसल बीमा योजना के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम आप करेंगे तो आपको पीएम फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल जाएगा। अगर वर्ष 2025-26 का जो खरीफ सीज़न इस समय चल रहा है, इस खरीफ सीज़न में अगर आपने फसल बीमा की प्रीमियम कटवाई है, अगर आपने फसल बीमा करवा लिया है, तो आप अपनी नुकसान हुई फसल का क्लेम भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि अगर किसान की फसल खराब हो जाती है, तो अगर वो किसान फसल खराब होने के बाद 72 घंटे में क्लेम कर देता है, तो अगले 21 दिनों के भीतर बीमा कंपनी आपको सर्वे के बाद फसल हानि का यहाँ पर दावा राशि भुगतान करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है बीमा कंपनी, तो उस पर 12% का ब्याज लगाया जाता है और ये ब्याज फिर किसानों को बीमा राशि के साथ प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी फसल का नुकसान हो चुका है और आपने बीमा करवा लिया है, तो आप राहत राशि या फिर मुआवजे का इंतज़ार मत कीजिए। आप बीमा के लिए दावा कीजिए, क्लेम कीजिए। आप सर्वे की माँग कीजिए, क्लेम करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी फसल के नुकसान के हिसाब से 21 दिनों के अंदर ही यहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा। और क्लेम करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 72 घंटे जैसे ही आपको लगता है कि आज आपके यहाँ अत्यधिक बारिश हुई है, बाढ़ हुई है और बाढ़ बारिश के कारण आपकी फसल नुकसान हो चुकी है, या फिर येलो मोज़ेक वायरस या किसी कारण से आपकी फसल को हानि हो चुका है, तो आप 72 घंटे के अंदर क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीमा से संबंधित और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि नए किसान हैं जिनको नहीं पता है कि बीमा के लिए क्लेम कैसे करते हैं, किस तरह से दावा करना चाहिए, इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिए। हम वीडियो बनाकर, आप कमेंट करके बताइए, हम वीडियो बनाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे, किस तरह से किसान क्लेम कर सकते हैं, कैसे आपको दावा करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, पॉलिसी आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूँगा। तो किसान साथियों, आज मध्य प्रदेश के जिन 10-12 जिलों के बारे में हमने आपको बताया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव राहत राशि डालने वाले हैं, करीब 20 करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे। हालाँकि इतने राहत राशि से किसानों की फसल नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा कि सरकार मदद कर रही है, तो आपको कुछ राहत इसमें ज़रूर मिलेगी। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ये राशि आपको वितरित कर देते हैं, हम और अधिक जानकारी लेकर आएँगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा।